नमस्कार। 79 दिन 79 डेज हो चुके हैं, पर सुशांत के न्याय की लड़ाई को ना इंडिया न्यूज और ना मैं, इस न्याय की लड़ाई को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे एजेंडा बदल जाए। आज का हमारा हैशटैग सीबीआई सस्पेक्ट्स रिया, और शुरुआत इन 4 तस्वीरों से जो बताती है कि सीबीआई को कुछ बड़ा डाउट है रिया पर। पहले दिन 28 अगस्त को 10 घंटे पूछताछ, फिर दूसरे दिन 7 घंटे पूछताछ, कल 30 अगस्त को 9 घंटे पूछताछ, और आज कितने घंटे? अब तक 5 घंटे से हो रही है लगातार पूछताछ। मतलब 4 दिनों में रिया से 30 घंटे में 100 से ज्यादा सवाल, 100 से ज्यादा कठिन सवाल पूछ लिए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर चौथे दिन सीबीआई के सामने परिवार और आरोपी नंबर 1 रिया पर सवाल सिर्फ एक, सुशांत को किसने मार दिया? ड्रग्स, धोखे और प्रायोजित पीआर मुख्य आरोपी अब होंगे गिरफ्तार। मौत के समय सुशांत के फ्लैटमेट ने किसको किया था मैसेज? क्या घर में मौजूद किरदारों पर अब शक बढ़ता जा रहा है? और क्या रिया सीबीआई की पूछताछ से, खासकर नुपुर प्रसाद के तीखे सवालों से बौखला रही है? आज सुसाइड लॉबी, सुसाइड थियरी वालों का संपूर्ण पर्दाफाश होगा इंडिया न्यूज पर। बड़ा खुलासा, आज खुलेंगे रिया के सभी राज। सबसे पहले ये बड़ी ब्रेकिंग की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुशांत केस में सबसे बड़ा खुलासा। रिया के बयानों के बाद सीबीआई टीम सुशांत के घर पहुंच चुकी है 1 बजे से। रिया के झूठे बयानों पर सीबीआई को शक है। सूत्र बताते हैं डीआरडीओ ऑफिस में अब रिया से 5 घंटों से लगातार पूछताछ जारी है, और आज सुशांत के पैसों, ड्रग्स पर हो रहे सवाल जवाब। सिद्धार्थ, पिठानी, नीरज, रिया और सैमुअल को साथ बिठाकर भी पूछताछ की जा रही है। रजत मेवाती और शौविक से भी पूछताछ जारी है। और मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा, हमारी एस रिपोर्टर मुंबई से प्रीति सोमपुरा जुड़ चुकी है। प्रीति, बताइए। जी प्रीति, अपडेट दीजिए, क्या पूछताछ हो रही है रिया से इस वक्त? और मीतू का भी बयान दर्ज करवाया जा रहा है, यह बताया जा रहा है। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है मीतू सिंह का बयान भी जो है सीबीआई इस वक्त रिकॉर्ड कर रही है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि इस वक्त जो है रिया चक्रवर्ती के साथ में जो है सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रजत मेवानी और नीरज को बिठाया गया है, और इन सभी लोगों की पूछताछ जो है सीबीआई के 3 अधिकारी कर रहे हैं। उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जा रहा है इन सभी लोगों से, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे। यही लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। और प्रीति मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीबीआई टीम जो घर पहुंची है सुशांत के, वो दरअसल वहां पर अब 1 बजे से मुझे बताया जा रही है, आप ही का इनपुट था, 1 बजे से अब 4 बज चुके हैं, 3 घंटे। वो किस तलाश में है? क्यों पहुंची है फिर से सीबीआई सुशांत के घर पर? अभी जो ब्रेकिंग आ रही है उसके मुताबिक सुशांत के घर से जो है सीबीआई की टीम थोड़ी मिनटों पहले ही जो है निकल चुकी है, और वहां पर जो है वो ड्रग्स कार्टेल की जो है छानबीन करने के लिए पहुंची थी। क्या जो खबर आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर में ड्रग्स की पार्टियां करती थी, उसकी छानबीन करने के लिए सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी। प्रीति, मैं आपसे चाहता हूं कि आप बनी रहे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक और 2 विंडो में आपको बताना चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, कारोबारी गौरव आर्या आज ईडी के सामने पेश हुए और उनसे कई सारे सवाल जवाब किए गए। रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आप कब आए? क्या सुशांत से कभी मुलाकात की? रिया चक्रवर्ती ने उन्हें ड्रग्स के बारे में क्या बताया था? और जया साहा के भी संपर्क में कैसे रहे? ये देख सकते हैं आप। गौरव आर्या गोवा से आज मुंबई पहुंचे ईडी के सामने पूछताछ के लिए, और हो सकता है कि एनसीबी भी इनसे पूछताछ करेगी जल्द। तो ड्रग्स लिंक को लेकर मेरे साथ मेरी सहयोगी अभी भी प्रीति सोमपुरा बनी हुई है। प्रीति, गौरव आर्या से ईडी जो लगातार बातचीत कर रही है, उसमें से क्या निकल कर आ रहा है? प्रीति सोमपुरा। गौरव आर्या से जो पूछताछ चल रही है वो व्हाट्सएप चैट जो मई 2017 में गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच में ड्रग्स को लेकर जो हुए थे, इसी बारे में जो है पूछताछ चल रही है। और जैसे कि गौरव आर्या ने कल ही बताया था कि वो रिया चक्रवर्ती को जानता है, तो इस बारे में उससे पूछताछ चल रही है कि किस तरीके से वो जानता है। और 2017 में जो व्हाट्सएप चैट की गई थी ड्रग्स के सिलसिले में, इसके बारे में उसकी छानबीन चल रही है। और अभी मैं बताना चाहूँगी, कुछ समय पहले, करीब 10 दिन पहले ही गोवा में एक रेव पार्टी
का पर्दाफाश हुआ था, उसमें जो है कुशल नाम के एक व्यक्ति का नाम आया था। ये जो कुशल है वो रेव पार्टी में इन्वॉल्व था और ये कहा जाता है कि गौरव कारिया की जो होटल है अंजुना बीच गोवा में, वहीं से ये जो है पूरा ड्रग्स इस रेव पार्टी के लिए भेजा गया था। कुछ देर बाद फिर से लौटूंगा आपसे अपडेट लेने के लिए, पर इस वक्त मेरे साथ बताया जा रहा है राम कदम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक राम कदम इस मामले में बहुत एक्टिव है। सीबीआई की जांच की मांग भी इन्होंने की है और ड्रग्स कार्टेल को लेकर बड़े खुलासे भी किए हैं। इसके अलावा मेरे साथ प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। मुझे बताया जा रहा है सुनील शुक्ला सुशांत के परिवार के मित्र है, सुशांत के व्यक्तिगत दोस्त भी है। पर मैं आगे बढ़ूं और चर्चा को ओपन करूं उससे पहले मैं तमाम मेहमानों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त एक और सनसनीखेज बड़ा खुलासा मेरे सामने आ रहा है। 14 जून की व्हाट्सएप चैट, दीपेश सावंत की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। मार्केटिंग डील पर यह दीपेश सावंत की चैट को लेकर उठ रहे गंभीर सवाल। मतलब फ्लैटमेट्स ने क्या गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत ने सीबीआई को दिए अपने बयान में यह बताया था कि 14 जून की दोपहर में सुशांत का कमरा बंद मिलने पर वो काफी अफरा तफरी मच गई थी फ्लैटमेट्स के बीच और वो काफी घबराए हुए थे। हालांकि ये चैट जो मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं, ये मैसेज से देखा जा सकता है कि कितने आम और सामान्य तरीके से बातचीत दीपेश सावंत कर रहे थे। ये वही दीपेश सावंत है, उसके विजुअल्स आपको दिख रहे हैं। ये उन्हीं के इंस्टाग्राम से आपको एक तस्वीर मैंने दिखाई है। ये दीपेश सावंत का चैट है जो लगातार दीपेश सावंत चैटिंग कर रहे थे कुशल जवेरी के साथ भी, और बड़े आम और सामान्य तरीके से 10:51 पर यह चैटिंग हो रही थी। तो अगर आप अफरा तफरी के माहौल में थे, अगर आप घबराए हुए थे, आप लगातार सुशांत को कमरे में क्या हो रहा था उससे परेशान थे, तो ये व्हाट्सएप चैट एक अलग ही कहानी बयान करता है। और यही झूठ, ये क्या दीपेश सावंत का सबसे बड़ा झूठ सामने आ चुका है। ये इंडिया न्यूज आपको खास चैट बता रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि मेरे पास एक फोनो भी तैयार है। जैसे वो फोनो तैयार होगा कुशल जवेरी का, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। पर दरअसल देखिए, फ्लैटमेट्स के वर्जन में एक बड़ा होल, एक बड़ा लूप होल आपके सामने आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए मैं अपने गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले कुशल जवेरी का यह फोनो सुशांत के दोस्त है, इन्हीं से चैटिंग चल रही थी दीपेश सावंत की फ्लिपकार्ट की डील को लेकर। और आप सुनिए अब कुशल जवेरी, उनके पुराने साथी सुशांत सिंह राजपूत के वो वही साथी है जो कि उनके साथ पवित्र रिश्ता नाम के सीरियल में काम भी कर चुके हैं। कुशल जवेरी का फोनो सुनाइए, उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। कुशल, आपकी लास्ट बातचीत कब हुई थी? बेसिकली 9 तारीख को मुझे एक फ्लिपकार्ट एक एजेंसी का फोन आया था सेइंग ये कोई डील है फ्लिपकार्ट की सुशांत के लिए, क्या आप उनसे बात कर सकते हो इस बारे में। तो मैंने बोला हाँ मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने सुशांत को मैसेज किया था इस बारे में और उसने मुझे बोला था कि तू दीपेश का नंबर दे दे, दीपेश कोऑर्डिनेट कर लेगा। और वो इंटरेस्टेड था करने में, वरना वो मुझे मना कर देता, बोलता मेरे को नहीं करना है। तो बस मैंने ये कर दिया था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया था नंबर और ये सब। और फिर 14 को मुझे सुबह दीपेश का एक मैसेज आया था कि सुशांत इज आस्किंग अबाउट द डील। तो ऑब्वियसली मैं दीपेश से मैंने बाद में बात की 10 दिन बाद। तो उसने मुझे बताया कि 13 शाम को सुशांत ने उसको बोला था मेरे से बात करने और उसने मुझे अगले दिन मैसेज किया था। तो 14 तारीख को कितने बजे मैसेज आया था? ये आया था करीबन 10:50 पर। तो सीबीआई सस्पेक्ट्स रिया और क्या फ्लैटमेट्स और रिया लगातार झूठ बोल रहे हैं सुशांत के मामले को लेकर, इसीलिए सीबीआई को उन पर बड़ा शक हो रहा है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कौन बचा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सुशांत को न्याय दिलाने के खिलाफ आज खड़ा है। आज उनका होगा पर्दाफाश, सुसाइड लॉबी का होगा पर्दाफाश। आप देख सकते हैं राम कदम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एमएल शर्मा सीबीआई के बड़े अफसर रहे, स्पेशल डायरेक्टर रहे, सुनील शुक्ला जो परिवार के मित्र है वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है एनसीपी के बड़े नेता बृजमोहन श्रीवास्तव और मेरे साथ प्रेम कुमार है। सबसे पहले सवाल राम कदम जी आपसे, आज दीपेश सावंत के वर्जन से जो झूठ सामने निकल कर आ गया, फ्लैटमेट से एक झूठ बोलने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो घबराए हुए थे, अफरा तफरी मची हुई थी। व्हाट्सएप चैट से समझ में आ रहा है कि सामान्य स्थिति थी, मतलब फ्लैटमेट उस दिन पर क्या हो रहा था 10:51 पर उसके बारे में झूठ बोल रहे थे। पॉइंट नंबर 2, रिया भी झूठ बोल रही थी, इसलिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट से लेकर लगातार 30 घंटों तक उससे बातचीत कर रही है। मेरा सवाल यह है कि ना रिया
ना फ्लैटमेट्स। मुंबई पुलिस ने किसी से भी ऐसी पूछताछ क्यों नहीं की? राम कदम। देखिए, यदि हम इन सारे बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करें तो सीबीआई इतने 30 घंटे किसी से पूछताछ करे ये संभव नहीं है। जरूर मामला कुछ संदिग्ध है, शक के घेरे में है, उसी के कारण सीबीआई इतनी लंबी जांच कर रही है। ये पहली मूल बात। अब सवाल ये उठता है कि जब सीबीआई जैसी देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी 30 घंटे रिया की पूछताछ करती है और महाराष्ट्र सरकार रिया के वकील और दलाल के रूप में पेश आती है और महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री और महाराष्ट्र सरकार पहले ही दिन कह देती है कि यह खुदकुशी का मामला है। अब इन दोनों बिंदु को यदि हम जोड़ते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार शक के घेरे में आती है और हमने इसके पूर्व भी चर्चा की और सभी देश के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के प्रति चीतू करी है जिस प्रकार का उनका रवैया रहा है। वास्तव में शहजाद जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जिस तत्परता से आप इस विषय को लगा के आपने रखा है और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि जिसके कारण ये पूरा जांच का मामला सीबीआई को सौंपा गया। अगर आप सारे पत्रकार खड़े नहीं होते तो ये मामला महाराष्ट्र की सरकार कब का रफा दफा कर चुकी होती। बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र सरकार को राम कदम जी, महाराष्ट्र सरकार को शहजाद जी एक बहुत अच्छा मौका था अपनी छवि को सुधारने का, एक आदर्श बिंदु प्रस्तापित करने का। पारदर्शिता के साथ वे जांच करते, मुंबई पुलिस के काम में दखलंदाजी नहीं करते और कुछ बड़े लोगों को, नेताओं को बचाने का जो महाराष्ट्र सरकार का जो प्रयास था वह अगर महाराष्ट्र सरकार छोड़ देती तो महाराष्ट्र सरकार एक आदर्श बिंदु प्रस्तावित कर सकती थी। पर दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार ने ये मौका खो दिया। और ठीक है राम कदम, मुझे एक त्वरित कमेंट लेने दीजिए क्योंकि मेरे पास और भी ब्रेकिंग न्यूज लगातार आती जा रही है। प्रेम कुमार जी, सबसे पहला कमेंट दीजिए। सीबीआई सस्पेक्ट्स रिया, सीबीआई को भरोसा नहीं है रिया पर आपकी महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को इतना भरोसा क्यों था? जो राम कदम आरोप लगा रहे हैं वो सही है ना? प्रेम कुमार की आवाज। सीबीआई को सही ठहराने की है, इस बहस में क्यों पड़ते हैं? सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई को जांच करने दीजिए। लंबी पूछताछ चल रही है, पूछताछ होने दिया जाना चाहिए और अब तक पूछताछ तो कई सवाल लोगों यह से है हो कि रही है। आपने क्या किया? 65 दिनों तक आपने क्या किया? सुनील शुक्ला, आज क्लियर है ना कि सीबीआई को रिया पर और फ्लैटमेट्स पर बहुत बड़ा शक है। सुनील शुक्ला, प्राइमरी कमेंट, पहला कमेंट आपका जी। एक पहले मैं आपको पूछ लेता हूं कि आपकी सरकार के जो बीएमसी ऑफिसर है, ये पब्लिक सर्वेंट है, इन्होंने जो नेग्लिजेंस किया, क्या उसके लिए आपने उनको निलंबित किया? एक, क्या आपने डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में उनके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर्ड किया? जिससे कोई पुलिस का कुछ होता है, तबादला होता है, तो आप उसको आर्म्स डिपार्टमेंट में डाल देते हो। तो क्या ये जो 5 जो डॉक्टर हैं जिन्होंने वक्त नहीं लिखा, जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होता है, तो क्या आपने ये 5 के ऊपर कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है क्या? कम से कम ये तो बताइए। अगर आप वो लिए रहते तो हमको समझता था आपने छुपाने की कोशिश नहीं की है। मतलब आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे इनसे खामियां हुई है, आप उसको ढाकने की कोशिश करते, वरना पहले आप काम करते थे, 5 को निलंबित कर देते थे, सस्पेंड कर देते थे, उन पे एफआईआर कर लेते थे, नेग्लिजेंस एक्ट लगवा देते थे। तो यहाँ पे आप लोग ढाक रहे हो, ये खुलासा है और सीबीआई ये ढूंढ के निकाल लेगी। एमएल शर्मा जी, एक सेकंड, मेरे साथ सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं एमएल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एमएल शर्मा जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? एमएल शर्मा जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि सीबीआई लगातार 30 घंटों तक एक आरोपी नंबर 1 की पूछताछ करती है पर मुंबई पुलिस ने उस दिशा में कोई जांच ही नहीं की? एमएल शर्मा जी, आप मेरे साथ हैं? अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो मेरा सवाल आप ही से है सर। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज मेरे पास बहुत अच्छी तरह से आ रही है जी। और मैं समझता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। जी सर, बोलिए। जी सर, बोलिए। इसने क्या किया और क्या नहीं किया इसके बारे में मैं टिप्पणी करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मैं इस केस के खास मुद्दे पर आता हूँ। वो मुद्दा ये है कि सुशांत ने सुसाइड किया या ये होमिसाइड का केस है, यानी कि उसका मर्डर किया। मैं कई चैनल्स में कह चुका हूँ और आपकी चैनल में भी शायद एक आध बार कहा है, ये बहुत टेक्निकल केस हो गया है और कॉज ऑफ डेथ जो है
वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया हुआ है। तो विटनेसेस के स्टेटमेंट, चाहे वो रिया का स्टेटमेंट हो या पठानी का हो या दूसरे तीसरों का, वो सब जरूरी हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कॉज ऑफ डेथ क्या दिया है। अगर सीबीआई कॉज ऑफ डेथ के कारण से संतुष्ट है तो उसको मानकर आगे तफ्तीश बढ़ानी चाहिए। अगर मृत्यु के कारण जो डॉक्टरों ने दिए हैं उससे संतुष्ट नहीं है तो दूसरा बड़ा बोर्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का बैठाना चाहिए। कॉज ऑफ डेथ अगर मान लो सुसाइड आ जाता है तो ये सारी जो कार्रवाई हो रही है ये बेकार है, लेकिन अगर कॉज ऑफ डेथ में शक होता है तो ये सारी कार्रवाई जरूरी है। अब इतने दिनों से बहुत लोगों की पूछताछ हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, आवश्यक भी है। तो इसमें बड़ा सिंपल तरीका है, सब जो रेलेवेंट व्यक्ति हैं, चाहे वो रिया हैं या उसके फ्लैटमेट्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनके बयान दर्ज कर लिए जाएं। फिर उसमें देखा जाए कि इन बयानों में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या विरोधाभास हैं, उनको जॉट डाउन कर लिया जाए। उसके बाद जितने लोग हैं जिनके बयान शक के घेरे में आते हैं, सर आप में लाया जाए। जी, मैं आपको बस 10 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और बड़ी खबर आ चुकी है मेरे पास, और यह खबर बताती है कि कितनी बड़ी स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट थी रिया को। स्टेट का मानव अधिकार आयोग, महाराष्ट्र का मानव अधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को आज समन किया था, और आज उनके बातों से कि क्यों रिया को मॉर्चरी जाने पर उन्होंने परमिशन दी, उसके ऊपर उन्होंने उन्हें झाड़ लगाई है। और डीन, अस्पताल के डीन के आंसर से, उनके उत्तर से कतई संतुष्ट नहीं थी एसएचआरसी। 7 सितंबर तक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कूपर अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये तस्वीरें देखते रहिए। ये वही उसी दिन की तस्वीर है, 15 जून की, जब रिया चक्रवर्ती मॉर्चरी पहुंची थी। अब सवाल उठाए गए थे कि रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी जाने की परमिशन कैसे मिली। इस पर महाराष्ट्र के स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 26 अगस्त को नोटिस भेजी थी। कूपर अस्पताल के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मतलब कि आज सवाल उठ रहे हैं कि क्या पोस्टमार्टम पर, जो सवाल परिवार के वकील ने भी उठाए, पोस्टमार्टम पर एम्स के जो सुधीर गुप्ता की टीम है वो भी अब फिर से एक बार विचार कर रही है। पोस्टमार्टम के डॉक्टर से भी बातचीत सीबीआई की टीम कर रही है, और रिया के मॉर्चरी जाने पर बड़े सवाल खड़े हो चुके। बृजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ इस वक्त डिबेट में है, एनसीपी के प्रतिनिधि है। एनसीपी का प्रतिनिधि करते हुए आप मुझे बताइए, रिया को जाने क्यों दिया? सर, सवाल तो अब उठाए जा रहे हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सवाल उठा रहा है, संतुष्ट नहीं है कूपर अस्पताल के जवाब से। बृजमोहन श्रीवास्तव, इनटू द डिबेट प्लीज। मैं आपके प्रश्न के साथ एक और प्रश्न करना चाहता हूं कि संदीप सिंह को वहां पर कैसे जाने दिया मार्चुरी में? खाली ये रिया का मुद्दा नहीं है, ये संदीप सिंह से भी जुड़ा हुआ है। सर उस पे भी आएंगे, पर पहले आप इसका जवाब दीजिए। सर, मैं टॉकिंग लंदन स्पीकिंग टोक्यो मत कीजिए, मुझे जवाब दीजिए, कूपर अस्पताल में रिया चक्रवर्ती क्यों गई वहां पर? मुझे इसका जवाब दीजिए। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, कूपर अस्पताल के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि कॉन्टेक्ट पूरे की पूरे उस लेवल पर थे जहां से कि उसने इस बात को मैनेज कराया और वो वहां पर पहुंचा है। किसने मैनेज कराया, कहां से मैनेज कराया? बनाया, क्योंकि वहां पर वो किसी ना किसी सबूत को प्रभावित करना चाहता था। ये है आज मुद्दा सबसे बड़ा। अच्छा, मेरे साथ गणेश हिवरकर जुड़ चुके हैं, दोस्त है, सुशांत के डांस ट्रेनर भी थे। गणेश, आज सवाल उठ रहे हैं, रिया को मॉर्चुरी जाने में किसने मदद की? आज आपके सामने देखिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन संतुष्ट नहीं है कूपर अस्पताल के जवाब से। और मुझे लगता है सुनील शुक्ला जी और गणेश, आप दोनों ने कई सारी बातें इस विषय पर उठाई है। तो गणेश, पहले आप बताइए, मॉर्चुरी कैसे पहुंची रिया? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड बैकिंग था रिया को, और आज भी है ना, यही तो उठकर आ रहा है। यहाँ पे ना सबसे अगर देनी चाहिए तो उसके पिताजी वहाँ पहुंचे नहीं थे, वो तो अगले दिन पहुंचे। सिर्फ बहन को वो भी बॉडी देखने के लिए दिया जा सकता है अंदर। तो मेरे हिसाब से एक बार अंदर बॉडी जाने के बाद पोस्टमार्टम जब तक नहीं होता, डॉक्टर्स की परमिशन नहीं होती, तब तक तो कोई भी नहीं जा सकता। तो वहाँ संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती ऐसे घूम रहे थे जैसे मर्डर हुआ ही नहीं हो, तो मिलने जा रहे किसी को, जैसे नॉर्मल पेशेंट को। प्रेम कुमार जवाब दीजिए, प्रेम कुमार जवाब दीजिए, उसके बाद राम कदम का मैं पॉलिटिकल कमेंट चाहता हूं इस पर। प्रेम कुमार, कोई आपके पास लॉजिक है, कैसे मॉर्चुरी पहुंची? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ही सवाल उठा रहा है, इस पर सीबीआई भी जांच कर रही है। प्रेम आप कुमार बताइए ना, आपके पास क्या लॉजिक है? आप स्टेट स्पॉन्सर कैसे कह रहे हैं? अरे सर, कैसे पहुंची रिया? ये मामला ही इस वजह से महत्वपूर्ण बना क्योंकि पहले दिन से उद्धव और आदित्य को फंसाने के लिए ये मामला अब अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसीलिए ये मामला बड़ा हुआ राम है। कदम, जवाब। अभी आपने स्टेट स्पॉन्सर कहा है, बताइए क्या मानवाधिकार आयोग ने ठीक है। इस पे स्टेट स्पॉन्सर कहा? राम कदम। हो सकता है अस्पताल को उसने मैनेज किया, ओके। पर्सनल लेवल पर किया, किस पर्सनल रूप में लेवल किया? पर मैनेज हो ये जाते हैं तो आपके जांच का अस्पताल। विषय है और ये गलत है, आपके तो अस्पताल सजा हो का जाते विषय हैं। है। राम कदम। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर कैसे कह रहे हैं आप? राम कदम। अब जवाब सुनने का साहस रखिएगा। आपको बता दूं कि जब पोस्टमार्टम वहां पर हुआ, वहां पर 5 डॉक्टर मौजूद थे और जब सवाल उठाए गए कि तुमने देर रात को पोस्टमार्टम क्यों किया, कई सारे सवाल थे जो शक के घेरे में थे। उस समय डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि हमने किसी के कहने पर यह कहा है। अब यदि ये पूरी कड़ी अगर लाइन पूरी सुनते हो शहजाद जी, तो 5 डॉक्टर्स कहते हैं कि हमको किसी ने कहा, उनके कहने के हिसाब से हमने किया है। अब हमको किसी ने कहा, ये कहने वाली शक्ति कौन है? महाराष्ट्र सरकार का कौन सा नेता है? महाराष्ट्र सरकार का कौन सा मंत्री है जो वहां बैठ करके ये सारा पूरा नियोजित कर रहा था? क्या था इसके प्रेम कुमार जवाब। प्रेम कुमार जवाब दीजिए, स्पेसिफिक पॉइंट राम कदम का जवाब दीजिए। प्रेम कुमार एंड राम कदम ऑन स्क्रीन। फिर ये कल्पना और ये शक जो है, ये जो जिस किसी ने भी दबाव डाला, आज सीबीआई है सामने, उसको सामने लाया जाए किसने दबाव डाला। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं? और रिया से पूछताछ में जब कहा जाता है कि एयू का मतलब बताइए, वो एयू का मतलब अपने फ्रेंड का नाम बताती है और जांच अधिकारी इसको कहते हैं कि आदित्य और उद्धव बताओ। ये भी तो दबाव है। ये सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रही है सरकार, कभी ईडी का इस्तेमाल, कभी नारकोटिक्स का इस्तेमाल, ये सारे इस्तेमाल रिया को तोड़ने के लिए। ओके प्रेम कुमार, राम कदम जवाब दे रहे हैं, राम कदम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद गणेश सुनील शुक्ला। एक सेकंड, अवसर में बदलने के लिए। ओके प्रेम कुमार वेट, राम कदम। शहजाद जी, क्या होता है जब व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता है तो उसको विषय बदल देता है। हमारी बात चल रही थी डॉक्टर की, पोस्टमार्टम की, उनको किसने कहा उसकी बातचीत चल रही थी। भाई साहब चले गए वो एयू के ऊपर, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उस पर मैं जवाब देता हूँ। पहले इसकी तो बात करो। ये कौन सा विषय 5 बदल गया? डॉक्टर्स को सुने मेरी बात। नहीं, एक बात चल रही थी पोस्टमार्टम की, मानते हो आप चले गए मोबाइल अपनी पर। बात कहिए, प्लीज कहिए, लेकिन मुझे गलत ठहरा के मत कहिए। आप सरकार के प्रवक्ता के रूप में या दलाल के रूप में, वकील के रूप में इस तरह से इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते। आपको यह मानना होगा कि तुम्हारी सरकार ड्रग माफिया के लोगों को बचाने का प्रयास कर रही थी। राम कदम जी, ओके, नो पर्सनल कमेंट्स, नो पर्सनल। ठीक है, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। उन्होंने नहीं प्लीज प्रेम कुमार प्लीज उनकी बातों का मतलब समझिए। उन्होंने आपको नहीं कहा है, प्लीज मैं आपको जिम्मेदारी से कैसे जी राम कदम जी कंप्लीट कीजिए। शेखा जी मैं पूरा करूं जी। देखो, शुरू से पहले दिन से जांच शुरू होने के आरंभ के पहले ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह देते हैं ये खुदकुशी है। कौन सा उन्हें सपना आया, कौन सा उन्हें आत्मज्ञान आया, महाराष्ट्र की सरकार को कैसे पता चला ये खुदकुशी है। यानी पहले दिन से महाराष्ट्र सरकार की नीयत में खोट है, ये देश और दुनिया के लोगों ने स्वीकार कर दिया। अब बारी ये आती है कि अब उसे शांति से स्वीकार करें कि हमारे पास पारदर्शिता नहीं थी, वही कारण था कि सुशांत के पिता ने महाराष्ट्र सरकार पर विश्वास नहीं राम किया। कदम जो कूपर अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं, मैं सबसे पहले सुनील शुक्ला को मेरी आवाज अगर थ्रू है, सुनील शुक्ला ने मेरे ही शो पर बड़ा खुलासा किया था कि कूपर अस्पताल ले जाने का जो फैसला था वो एक तरीके से परिवार का भी नहीं था और वो प्रायोजित, वो इसलिए वो फैसला लिया गया ताकि वहां पर पोस्टमार्टम को मैनेज किया जा सके। सुनील शुक्ला आज कूपर अस्पताल के बयान से संतुष्ट नहीं है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। वो पूछ रही है रिया पहुंची कैसे मॉर्चुरी। सुनील शुक्ला, बिना बीएमसी में जो महानगर पालिका कौन चला रहा है? शिवसेना चला रही 35 साल से, पूरा कंट्रोल उनका है, तो उनके ही आदेश, उनके ही मदद से ही यूरिया अंदर जा पाई। किसी ने सवाल क्यों नहीं किया? वहां पर रिया में हिम्मत कहां से आई? ये तो आप लोग एक बताइए, बाबा हॉस्पिटल जो 1.5 किलोमीटर लंबा था वहां नहीं लेके जाके, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप 60 किलोमीटर लंबा ले गए क्योंकि वहां के डॉक्टर के साथ साझगाड़ था। मेडिकल रिपोर्ट में आप वो नहीं डालोगे टाइम। दूसरा, उनको सुई लगा हुआ था, क्यों नहीं वर्णन है? पैर में सुई थे, गले में सुई थे, टेप लगा दिया था सुई के दांत के ऊपर, आपने वो वर्णन नहीं किया। ये 5 डॉक्टर आज क्वारंटाइन हो गए। समझ लिया, मेरी बात सुन लीजिए आप। एक सेकंड, ये सबको मालूम है, देश को मालूम है। सुनील शुक्ला, बृजमोहन श्रीवास्तव को 40 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। सुनील शुक्ला,
रुक जाइए आप, बृजमोहन इसलिए श्रीवास्तव, उसकी बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लेकर गए थे, जिससे कि वहां पे उसकी टोटल वीडियोग्राफी हो, और वो वीडियोग्राफी पूरी वीडियोग्राफी पुलिस के पास है, सीबीआई के पास है। वीडियोग्राफी दिखाया जाए, पूरे देश को दिखाया जाए, जनता को दिखाया जाए। तो आपके पास राम कदम 2 मिनट में आ रहा हूं। यहाँ पर सरकार के प्रवक्ता ये बता रहे दिखाइए, आप लोग क्यों नहीं जनता को दिखा रहे हो? आपको वो सीबीआई के पास है, हाँ करने की काम कर रहे थे, आप गलत लोग जानकारी मत छुपाने का दीजिए काम देश कर रहे हैं। को, गलत जानकारी मत दो सुनील भाई। पहली बार खुलासा हुआ कि वीडियोग्राफी हुआ है, हम तो सोचते रह गए कि अंदर क्या हुआ मालूम नहीं। वीडियोग्राफी हुआ है तो अच्छा, वीडियोग्राफी जिसने किया और कौन कौन थे उसमें क्यों नहीं हुआ? टीएमसी के और लोग कौन थे, शिवसेना के कौन कौन थे, शिवसेना के यूनियन के कौन कौन लोग वहाँ खड़े थे, यूनियन के बड़े लोग कौन थे वहाँ जो बंगले में हाजिरी देते हैं? बृजमोहन श्रीवास्तव जवाब दीजिए, जवाब नहीं है क्या? वो लोग जो वहाँ पे थे उनका नाम बताइए, वीडियोग्राफी दिखाइए, उसमें हम आज सुनील शुक्ला ने एक्सपोज कर दिया, बृजमोहन श्रीवास्तव आपकी सरकार को, शिवसेना की सरकार को एक्सपोज कर दिया। राम कदम, उसके बाद गणेश येवरकर और फिर एमएल शर्मा जी। राम कदम, क्विक कमेंट, क्या बोलना चाह रहे थे आप? जी देखिएगा, जिस प्रकार के आरोप सुनील कर रहे हैं, सुनील सुशांत के परिवार के नजदीक सदस्य है, और इस आरोप में यदि वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो बाकी का जो सरकार का रवैया रहा है, महाराष्ट्र सरकार का, जिसके मन में कर नहीं है उसे डर क्यों? महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार से डर रही थी, जिस प्रकार से लीपापोती कर रही थी, जिस प्रकार से मुंबई पुलिस को न काम करने दिया, बिहार की पुलिस आई उसमें अड़ंगा बनी, सीबीआई को मामला सौंपने के लिए बार बार मना किया, और जिस प्रकार के रिया के दलाल के रूप में, रिया के वकील के रूप में महाराष्ट्र की सरकार पिछले 2 महीने में पेश आई, तो यदि सारी बातों को हम जोड़ते हैं और एक श्रृंखला बनती है, तो सुनील जो कह रहे हैं उन बातों में तथ्य नजर आता है। ठीक है, हम शब्दों का चयन थोड़ा सा सावधानी से करें। राम कदम, आप विधायक भी है, तो दलाल शब्द का मुझे लगता है चयन हम ठीक से करें। पर प्रेम कुमार, जो आरोप राम कदम के हैं, जो बातें सुनील शुक्ला कह रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। अब शब्दों में मत घुसिए, मुझे जवाब दीजिए इसका, उसके बाद मुझे एमएल शर्मा जी के पास जाना है। देखिए शहजाद जी, निश्चित रूप से जो सरकार सवाल से उठते, कोई भी सरकार है जो सवाल उठते हैं, वो सरकार सवाल उठाए जाने चाहिए, और विपक्ष में बीजेपी है, उसको सवाल उठाने का राइट है। पर आज तो सारा मामला सीबीआई के पास है। कौन सी बाधाएं हैं जो इन बातों को रोक रही है मीडिया ट्रायल क्यों कहती है? लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि कि जांच से पहले कोई रिया को कातिल, अपराधी और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों किया जा रहा है पूरी मीडिया में, ये बताना पड़ेगा। गणेश, मीडिया ट्रायल किसका हो रहा है, परिवार का या रिया का? टीआरपी के खेल में लोग चिल्ला-चिल्लाकर, गणेश जिस तरीके से मुख्यमंत्री को पुकारा जा रहा है, गणेश गो जनता के चुनाव प्रतिनिधि को अपमान किया जा रहा है मीडिया में, शांत रहिए कि वो किसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को बेइज्जत करके बुला सके, वो दम मीडिया में नहीं है। रिया के बहाने आप अपमान मत करिए। सुशांत के दोस्तों को बोलने दीजिए, प्रेम कुमार मत बदलिए। शांत रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक सेलिब्रिटी को तुमने इतनी बुरी तरह से मार डाला, सुइया चुभ रहे, उसके पैर में, सीने में सुइया चुभ रहे हो। गंदे शब्द मत बोलिए। गलत बात है, गंदे शब्द तुम हो, तुम इंसान नहीं। शिवसेना ने हाथ क्यों डाला इस बीच में? रिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो तुम लोग? रिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोग सच हो तो सामने आके कैदियों को गिरफ्तार करो। तुमने बहुत गलत किया उसको मार के, उसको सपोर्ट करके। अगर आप सही हो शिवसेना वालों तो सामने आके कैदियों का अंदर डालो, थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। वरना जनता अगर रोड पे आ गई ना, जनता अगर रोड पे आ गई ना तो बहुत बुरा हाल होगा। इतने सालों की शिवसेना की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। चलिए, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ, दोनों मेहमानों को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। सीबीआई सस्पेक्ट्स रिया, 79 दिन हो चुके हैं, 11 दिन से सीबीआई लगी हुई है, और अब सीबीआई सस्पेक्ट्स रिया, ये हमारा हैशटैग है। और सबसे बड़ा खुलासा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, नया खुलासा, सुवेद लोहिया से रिया का कनेक्शन सामने आ चुका है। सुवेद की कार से ही ईडी की दफ्तर गई थी रिया चक्रवर्ती। रिया MH446 XC6969 नंबर की इस कार में गई थी ईडी के दफ्तर। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं सुवेद लोहिया, और ये छोटे मोटे एक्टर भी बताए जाते हैं। सुशांत के साथ, सलमान खान के साथ इनकी तस्वीरें हैं। अब इनसे भी पूछताछ कर रही है सीबीआई।
तो सीबीआई लगातार हर उस लिंक को खंगाल रही है, ड्रग रैकेट के लिंक को खंगाल रही है और तमाम उस नेक्सस को, उस डिप्रेशन लॉबी को एक के बाद एक उसकी थियरी में होल जो निकल कर आ रहे हैं वो सामने ला रही है। सीबीआई पूरी तरह से हरकत में है, पर सवाल यही है कि फ्लैटमेट्स के वर्जन में सवाल, रिया के वर्जन पर सवाल, तमाम जो सबूत है, मैं तमाम अपने मेहमानों के पास चलूं उससे पहले रिपोर्टर के पास चलना चाहता हूं कि सुवेद लोहिया से भी जो, चलिए मैं अपने मेहमानों की ओर एक बार रुख करता हूं। मेरे साथ सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके एमएल शर्मा जी भी है और उनके अलावा कई सारे राजनीतिक मेहमान भी है, पर शुरुआत सीबीआई की जांच को लेकर ही करते हैं। एमएल शर्मा जी मेरे साथ अब शायद इस वक्त डिबेट में नहीं मौजूद है, पर सवाल यही है ना, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, राम कदम जी, पहले आपसे बातचीत करता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, इन तमाम लिंक्स पर, ड्रग के लिंक पर, बाकी फ्लैटमेट्स के जो झूठ सामने निकल कर आ रहे, दीपेश का मैंने आपको व्हाट्सएप चैट बता दिया है, मुंबई पुलिस ने पिछले 65 दिन में क्या किया? कवर अप जॉब किया? बृजमोहन से कहिए कि पुलिस की जांच का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो ये फैसला करता है कि उसको जांच किस दिशा में करनी है। तो आप हो कौन सी सकता है इस दिशा में जा मामले रहे में जो थे? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो उसने कोई ऐसी चीज को समझा हो जिससे उसको लगा हो कि ये आत्महत्या का प्रकरण है, इसलिए उसने एडीआर में इस केस को रजिस्टर्ड करा लिया। अब यदि सीबीआई के ईडी की जांच में ये पाया जाता है कि उस अधिकारी से किसी प्रकार की गलती हुई है और यदि वो अपने जांच प्रतिवेदन में इसकी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को देंगे तो आप निश्चित जानिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है, जहां तक बात पुलिस की आ रही है, तो जैसा कि राम कदम साहब ने कहा कि गृह मंत्री जी ने तत्काल कहा, अगले ही दिन बोल दिया था कि यह आत्महत्या का प्रकरण है। ये बात गृह मंत्री भी जब अगर बताते हैं तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी दी गए प्रतिवेदन के ऊपर ही कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह पाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें सरकार की तरफ से कोई लापरवाही की गई है या सरकार का इसमें कोई किसी प्रकार का कोई योगदान है। आप मुझे बताइए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्लीज मेरे सवाल को भी सुनिए। राम कदम, आप जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी से सवाल पूछूंगा। राम कदम, आपने जो बातें सुनी बृजमोहन श्रीवास्तव जी की, जवाब दीजिए। देखिए शहजाद, सीआरपीसी में एक नियम है और वह नियम ये कहता है कि कोई भी इंसान पुलिस स्टेशन जाकर के कह दे कि मुझे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम एफआईआर कहते हैं, तो पुलिस का दायित्व है कि पुलिस वो एफआईआर को ले और एफआईआर को लेने के बाद उस दिशा की ओर जांच करे और जांच करने के पश्चात उनको लगा कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर गलत है तो उसे वो खारिज कर देती है। ये नियम है। मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि सुशांत का पूरा परिवार कह रहा था कि हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये लीजिए और वो लेने का अधिकार है। पुलिस ने उस दायित्व को क्यों नहीं स्वीकारा? महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को एफआईआर लेने से क्यों रोका? देश के सीनियर लॉयर ने भी ये स्वयं ओपिनियन दिया है कि अगर सुशांत का परिवार गया है तो पुलिस को एफआईआर लेना चाहिए था। पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया। और एक और बड़ी खबर, सरकार ने विरोध किया करके नहीं लिया। अच्छा राम कदम, एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। देखिए, जो काम मुंबई पुलिस नहीं कर पाई, अब लगातार एनसीबी भी, तीसरी सेंट्रल एजेंसी एनसीबी भी कर रही है। उनके हाथ अहम सबूत और सुराग लगे हैं। ड्रग सप्लायर्स के मोबाइल से बरामद हुई तस्वीरें, प्रतिबंधित ड्रग्स की कई तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास आ चुकी हैं। देखिए, सैंपल के तौर पर सेलिब्रिटीज को भेजे जाते थे ये ड्रग्स की फोटोज। इन फोटोज को आप जरा देखिए, वीडियोस में देखिए, आपको दिखेगा सार डीजल 5A, पिंक कुश, बर्बरी ग्रास और पर्पल हेज नाम के ये ड्रग्स दिखाए जाते थे। पिंक कुश तो कुरियर के फॉर्म में आपको दिखाई भी दे सकती है, क्वालिटी के सबूत के तौर पर भेजे जाते थे। और ड्रग्स के फोटो कंफर्मेशन मिलने के बाद इस माल की सप्लाई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को किसी एक और शख्स के जरिए या फिर इनकी पार्टियों में दी जाती थी। ये टोटल मोडस ऑपरेंडाई बता रहा हूं आपको। एनसीबी अब मुंबई से लेकर गोवा तक ड्रग कार्टेल को खोजने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में आज गौरव आर्या से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ईडी भी पूछताछ कर रही थी, और रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, जया साहा, सिद्धार्थ
पिठानी, सुएद लोहिया, तमाम इन किरदारों से पूछताछ की जा रही है। पर प्रेम कुमार, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो काम मुंबई पुलिस नहीं कर पाती है उसे एनसीबी को करना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं आप इस पूरे ड्रग लिंक को और रिया और सुशांत के साथ जो पूरा ड्रग लिंक जुड़ता जा रहा था उसको छिपा रहे थे। और क्यों छिपा रहे थे यह मुझे समझना है प्रेम कुमार। कौन से वो बड़े राजनेता है जिनके संरक्षण में यह ड्रग कार्टेल चल रहा था? देखिए शहजाद जी, आज रिया बता नाम ले ले उद्धव और आदित्य का, आज पूरी की पूरी बीजेपी रिया के साथ खड़ी हो जाएगी। एक सेकंड प्रेम कुमार, मैं आपको पहले करेक्ट कर दूं। मैंने अपने एक सेकंड बदल जाएगी। प्रेम कुमार, मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रेम कुमार, आज 79 डेज हो चुका है सुशांत की मौत को, इन्वेस्टिगेशंस को हमारी ओर से, और 11 दिन से सीबीआई। मेरे चैनल ने जिम्मेदारी के पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ना एक का नाम लिया है, ना किसी व्यक्ति को पर्सनली अटैक किया है। आप ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए। अब आप अपनी बात रखिए कि आपकी सरकार नाकाम क्यों थी, महाराष्ट्र की सरकार नाकाम क्यों थी इस ड्रग कार्टेल के लिंक को बाहर करने में। आदित्य जी, तो मीडिया बोलता हूं तो मेरे चैनल पर आकर बाकी के मीडिया के नहीं, बाकी के मीडिया चैनल पर जाकर बोलो जिन्होंने नाम लिया बोल रहा हूं, तो मीडिया बोल रहा हूं। ठीक है, ओके, बोलिए। तो आप अपने आप को भी शामिल कीजिए। आप पत्रकार हैं। मतलब बाकी का चैनल नहीं होता, ये चैनल वो चैनल नहीं होता, मीडिया होता है। आपको प्रेस काउंसिल का डिसीजन मिला है कि नहीं मिला है शहजाद जी? प्रेस काउंसिल प्रिंट मीडिया को देती है, इलेक्ट्रॉनिक को नहीं। अटैक करना, चरित्र का हनन करना बंद करे। ये प्रेम कुमार व्यक्तिगत किसी को नहीं बोल रहा है। अरे सर, आप एक तो कहां और उलझ गए। मैं एक सेकंड में अपने दर्शकों को लगातार बड़ी खबरें बताना चाहता हूं। सुशांत के घर से निकल चुकी है सीबीआई के अफसर, सीबीआई की टीम आज सुशांत के घर फिर पहुंची थी जांच के लिए। 6ठे और 7वें फ्लोर पर ड्रग्स छिपाने की खबरों की हुई जांच। तो मतलब देखिए, ड्रग्स को लेकर बड़ी जांच हो रही है। 3 घंटे सीबीआई ने सुशांत के घर पर यह जांच की। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ अभी भी जारी है और जैसे मैंने आपको बताया 5.5 घंटे हो चुके हैं इसमें। रिया के भाई शौविक से भी पूछताछ जारी है। राम कदम आइए, डिबेट में आइए। अब वहां से निकल चुकी है, पर ड्रग्स को लेकर, ड्रग लिंक को लेकर सीबीआई भी और एनसीबी भी हरकत में है। राम कदम, देखिए शहजाद जी, यहाँ पर पूरी चर्चा में शिवसेना के नेताओं का नाम न मैंने लिया, न किसी और अन्य किसी पैनलिस्ट ने लिया। यहाँ पर जो शिवसेना के समर्थक करके आए हैं वह स्वयं नाम ले रहे शिवसेना के नेताओं का। यदि वे स्वयं शिवसेना के नेताओं का नाम ले रहे हैं तो देश के लोगों का और शक गहरा हो जाएगा। ये पहली बात। और दूसरी बात, ये महाराष्ट्र सरकार के कारनामे देखिए। आज सीबीआई की टीम वहां पर गई है सुशांत के घर पे, पर सुशांत के घर पे पुराना फर्नीचर, पुराना दीवार का कलर, सब कुछ बदल दिया रातों रात। अब वहां पर जाकर के वो सीबीआई की टीम को जो वहां पे कुछ प्रूफ्स होंगे किस प्रकार से मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उस फ्लैट को सील रखना चाहिए था। जानबूझ करके वो फ्लैट को खाली कराया गया, जानबूझ करके वो फ्लैट की पूरी तरह से नए ढंग से मरम्मत कराई गई। क्या कारण थे? क्या महाराष्ट्र की सरकार उस फ्लैट को सील नहीं कर सकती थी? ऐसे कई सारे शक सवाल के जवाब खड़े कर सकते हैं, ऐसे सवाल है। ठीक है, बृजमोहन श्रीवास्तव, राम कदम ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। अगर दिल्ली की पुलिस सुनंदा मामले में 2 साल तक अगर सुनंदा का लीला होटल वाला रूम रख सकती है, रेंट दे सकती है उसका, तो आपकी सरकार को क्या जल्दबाजी थी सर? बृजमोहन श्रीवास्तव, इधर उधर की बात ना करो, इसका जवाब दो। सबूत मिटाने थे क्या? ओके, बृजमोहन, मामले में चूंकि सारा मामला सीबीआई के हाथ में आ चुका था, महाराष्ट्र, बिहार में शिकायत हो चुकी थी, बिहार में एफआईआर हो चुकी थी, बिहार की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी थी, बिहार की सरकार इस मामले में अपनी अनुमति दे चुकी थी। ये सारी जिम्मेदारी सीबीआई की। आपने घर क्यों वहां पे दे दिया? की जिम्मेदारी मैं सोचता हूं कि इस मामले में उतनी नहीं थी जितनी कि सीबीआई की जिम्मेदारी। मुझे जवाब चाहिए। मैं सवाल आपको पूछता हूं इंग्लिश का, आप जवाब देते ज्योग्राफी का। सुनील शुक्ला जी, आप बताइए, आपको पता है सुशांत के साथ क्या क्या हो रहा था, उस घर में चल क्या रहा था? आज सीबीआई पहुंच चुकी है, 6ठे और 7वें फ्लोर पर जांच कर रही है कि वहां पे ड्रग्स के बारे में जो बातें बताई गई है वो सच है भी या नहीं। पर सवाल यह है ना कि फ्लैट आपने क्यों दे दिया ओनर को, क्यों आपने अपने ताबे में नहीं रखा उसको? यह सवाल बनेगा ना सुनील शुक्ला? पहुंचे वहां, आखिर ये लोग उनके क्या संबंध है? ठीक है सर, ठीक है सुनील शुक्ला, अगर ड्रग का कोई मामला था, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अरे सर आप उनके ऊपर सवाल उठाइए, पर आप क्यों नहीं जांच कर रहे थे सर? आपकी सरकार है अब महाराष्ट्र में, आप बीजेपी को पकड़ लेते ना, बीजेपी के ड्रग्स के सारे संपर्क थे तो। सुनील शुक्ला,
चलिए गणेश शेवरकर, आप हमें बताइए कि ड्रग्स को लेकर जो अब सीबीआई जांच कर रही है, घर भी पहुंच गए, 6th और 7th फ्लोर की छानबीन भी कर रही है, पर सवाल तो यह है ना, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार ने वो उस महत्वपूर्ण घर को क्यों आपने वापस लौटा दिया ताकि वहां के सारे सबूत मिटाए जा सके? गणेश, लिपापोती क्या बहुत ही घटिया कर दिया काम। उसके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है, कोई नॉर्मल रिक्शा वाला नहीं मरा था, एक हाई क्लास सेलिब्रिटी, एक अच्छा इंसान जो डोनेशन भी करता था, सब कुछ करता था, उसकी मर्डर हुआ था। तो वहां पे तो ऑब्वियसली आपने जैसे बताया दिल्ली में किसी का ये हुआ तो 1-2 साल तक उन्होंने होटल का कमरा तक बुक कर दिया। ये तो एक फ्लैट था, वो तो 101% बुक करना ही चाहिए था, एटलीस्ट 6 महीने तो होना ही चाहिए था जब तक, और जबकि इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, ऐसा नहीं था। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ, हमने तो किसी ने भी नाम नहीं लिया, आप खुद ही गलतियां कर रहे हो, आप डर के मारे खुद ही नाम ले रहे हो, आप खुद ही कर रहे हो। और पुलिस का तो ये आलम है, बांद्रा पुलिस स्टेशन से लेकर आपको पानी पीने के लिए सुशांत का घर ही मिलता है। इतनी गलतियां, आप डर के मारे इतनी गलतियां कर रहे हो, ये सब सिर्फ डर के मारे। तो ऐसा क्या आपने कर दिया जो इतना डर रहे हो कि आप धड़ाधड़ इतने हाई लेवल पे बैठे होने के बाद भी इतनी सारी बड़ी गलतियां? और गणेश, तो हद हो गई। गणेश, जांच करने के बदले और सवाल देने के बदले अब राजनीति और भी तेज होती जा रही है इस मामले में। संदीप सिंह को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में राजनीतिक वार। इसका जवाब एक सेकंड संदीप, एक सेकंड गणेश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस में अब आर पार की लड़ाई संदीप सिंह को लेकर शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पलटवार वार का दौर शुरू हो चुका है संदीप सिंह के मामले में। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री, वही जो सुसाइड थ्योरी की बात कर रहे थे, अनिल देशमुख ने एक नई बात बोली है, नई अनोखी बात बोली है, यह मैं सुनाना चाहता हूं आपको, उसके बाद राम कदम से जवाब लेंगे। सुनिए अब गृह मंत्री अनिल देशमुख सुसाइड थ्योरी को फैलाने वाले क्या बोल रहे हैं, सुनिए। संदीप सिंह के बारे में आपको पूरी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी और संदीप सिंह के क्या ताल्लुकात हैं, उसी प्रकार संदीप सिंह और ड्रग के क्या ताल्लुकात हैं, इस सभी की जांच होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने भी कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र किया था कि संदीप सिंह की चौकसी होना चाहिए। वो हिसाब से संदीप सिंह ये वही व्यक्ति है कि जिन्होंने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के ऊपर 27 भाषा में भाषण बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी और संदीप सिंह के क्या ताल्लुकात और संदीप सिंह और ड्रग के क्या ताल्लुकात है, इसकी पूरी जांच के जो आज हमको निवेदन मिला है, ये पूरे पेपर हम सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए देंगे। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संदीप सिंह वही शख्स है जो 14 तारीख को पहुंचा था, थम्स अप दिखा रहा था, मैं आपको उसकी तस्वीरें भी जल्द दिखाऊंगा। पर राम कदम, अब जवाब दीजिए। अनिल देशमुख तो आप पर आरोप लगा रहे कि आप भी संदीप सिंह और उसके ड्रग्स लिंक, अलेजेड ड्रग्स लिंक, कथित ड्रग्स लिंक को आप लोग ही बचा रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, वो तो आपका आदमी है। राम कदम, जवाब दीजिए। देखो कैसे देश को गुमराह करने वाली बात है, जब सारी देश और दुनिया के सामने महाराष्ट्र सरकार की छीतू होने लग गई, उसके पश्चात इनको संदीप सिंह याद आया। ये 65 दिन जब इनके पास जांच थी तो कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे थे, तब क्यों नहीं जांच की? किसने रोका था? प्रेम कुमार। किसने अड़का डाला? क्या थी? मैं तो आज इन्हें खुला आह्वान देता हूं, गृह मंत्रालय उनके पास, खुद के पास है, करे जांच, कोई रोकेगा नहीं। संदीप सिंह की नहीं, उसकी कुल की करे, खानदान की करे, उसके अतीत की करे, जो चाहते हो करे। बड़ा स्टेटमेंट, बीजेपी का बड़ा स्टेटमेंट, केवल मात्र गुमराह करने के लिए ये भटकाने वाली बातें। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अगर पिक्चर बनती है तो उस पिक्चर के प्रोग्राम में भाजपा के नेता नहीं जाएंगे तो क्या कांग्रेस के नेता? ठीक है, आपका बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। बीजेपी की खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी और गृह मंत्री अनिल देशमुख को, जिसकी जांच करानी है जांच कराइए। प्रेम कुमार, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? जांच कराइए प्रेम कुमार, जांच कराइए। प्रेम कुमार, जांच कब होगी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठा है गृह मंत्री को? जांच सीबीआई कर रही है, जांच सीबीआई, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग बात है, जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन मेरा यह कहना है कि ये ड्रग्स थ्योरी, ये वो थ्योरी, तमाम थ्योरीज को छोड़िए, भटकाने का काम बंद कीजिए। रिया पर दबाव डाल करके तमाम थ्योरी पर आप टाइम बाई कर रहे हैं और रिया को कबूलवाने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उद्धव सरकार को माफी से अपने मेहमानों को कहना चाहता हूं। ठीक है प्रेम कुमार, आपका भी रिस्पॉन्स आ गया। वजह से ये